नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज एक और बहुत बड़ी खबर लेकर आपके सामने आया हूं। खबर थोड़ी दुखद भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, जैसा आप सोचोगे वैसी हो सकती है। सरकार नहीं है भर्ती करवाने के बिल्कुल भी मूड में है और गरीब बेरोजगारों को बेरोजगार करने पर तुली हुई है सरकार। यानी पहले तो किस्मत की मार और अब सरकार की मार कितनी सहे ये गरीब बेरोजगार। तो दोस्तों, आंदोलन के मूड में हैं हम भी, क्योंकि सरकार तो भर्ती करवाना नहीं चाहती और हम अब छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम अपने हक की लड़ाई जरूर लड़ेंगे। इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके साथ हम हैं और हमारे साथ आप। अब देखते हैं क्या है खबर, क्या है कि कल क्या हुआ। 18 तारीख थी, आप सभी को पता है। और जो सफाई श्रमिक संघ और बेरोजगार संघ यूनियन के अध्यक्ष नंदकिशोर जी डांडोरिया के नेतृत्व में कल एक महा धरना प्रदर्शन हुआ। डीएलपी पर घेराव किया गया और हजारों की संख्या में बेरोजगार और वाल्मीकि समाज के लोग पहुंचकर अपनी ताकत दिखाई कि अगर भर्ती नहीं करवाई जाती है तो हम आंदोलन करेंगे। इससे पहले मैं कुछ बातें आपसे साझा कर लूं कि देखो, अभी तक जितनी भर्तियां निकाली गई है नई सरकार के द्वारा, उनमें पहले स्थान पर सफाई कर्मचारी की भर्ती थी। कारण क्या था? एक तो सबसे बड़ी भर्ती 24,956 पद बनते हैं वैसे, पर संशोधित लिस्ट में 24,700 कुछ पद उन्होंने तय किए। कोई बात नहीं, पहले 13,184 पदों की भर्ती निकाली, बाद में 11,772 पदों की भर्ती निकाली। पहली भर्ती का तो पूरा सिस्टम हो चुका था, फॉर्म भरवा लिए गए, आप जो उनकी कमेटी बनानी थी वो कर दिया, फलाना ढीकड़ा सब कर दिया है। दूसरी भर्ती जो निकाली उन्होंने, इस भर्ती को रोकने के उद्देश्य से, लोगों को लुभाने रूप से, कि 11,772 पदों की भर्ती निकाली, मगर आचार संहिता के कारण इस भर्ती को रोक दिया गया। उस समय जो चुनाव आयोग ने कहा कि जैसे ही आचार संहिता पूरी होती है आप अपनी भर्ती प्रक्रिया को जारी रखिए, मगर कोनी को कौन टाल सकता है। और हुआ ये कि भाई साहब, राजस्थान में सरकार आ गई बीजेपी की, और बीजेपी की सरकार आते ही त्वरित जितने भी भर्तियां थी उन सब भर्तियों को रोक देती है। कुछ समय बाद वो 2, 3, 4, 5 भर्तियों का अनाउंसमेंट करती है, मगर जिस भर्ती का अनाउंसमेंट होना था या हो चुका था वो भर्ती नहीं लेकर आती है। यह एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। क्या गरीब किसी का नहीं है? क्या बेरोजगार किसी का नहीं है? मगर गरीब और बेरोजगारों को सुनने वाली यह सरकार अब नहीं लग रही है। इस सरकार का खुले रूप से हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो 24,000 पदों पर सफाई कर्मचारी की भर्ती थी वो सबसे पहले होनी थी। डीएलपी के जो चेयरमैन, क्या यूएसडी मंत्री बने अपने जाबर सिंह कर्रा, उनसे काफी उम्मीदें थी कि आते ही सबसे पहले इस भर्ती की घोषणा करेंगे, मगर उन्होंने 16 तारीख को एक न्यूज़पेपर जी न्यूज में एक खबर प्रकाशित हुई कि इसमें ट्रेड टेस्ट और हमें लिखित परीक्षा भी करवाएंगे। अरे भाई साहब, अनपढ़ लोगों की क्या लिखित परीक्षा करवाओगे? इन सब के विरोध में 16 तारीख को वाल्मीकि समाज संघ के अध्यक्ष, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष, सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर जी डांडोरिया के नेतृत्व में एक बैठक बुलाई गई और उस बैठक में फैसला लिया गया कि 18 तारीख को हम डीएलपी का घेराव करेंगे। घेराव बड़ी संख्या में किया गया और ज्ञापन दिया गया कि 48 घंटे का अल्टीमेट दिया गया कि 48 घंटे में यदि इस भर्ती को नहीं निकाला जाता है तो फिर प्रत्येक सफाई कर्मचारी अपना कार्य बंद कर देगा। जयपुर हेरिटेज और ग्रेटर में लगभग 8,000 सफाई कर्मचारी नियमित रूप से कार्य करते हैं, वो स्वेच्छा अवकाश लेंगे और कार्य ठप करेंगे। यानी चारों तरफ गंदगी गंदगी होगी, इससे सरकार की आंखें खुलेगी। पहले भी आपको बता दें कि जाबर सिंह कर्रा का कल का एक न्यूज़पेपर में न्यूज प्रकाशित हुई थी कि वो जयपुर की सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना चाहते हैं और सूरत मॉडल पर इसकी यहां सफाई व्यवस्था करवाना चाहते हैं। वहां के चेयरमैन और आयुक्त को भी उन्होंने यहां पर निमंत्रण दिया है और यहां के डीएलबी और सफाई श्रमिक संघ के बड़े अधिकारियों से उनकी मीटिंग करवाकर किस तरह पर सफाई की जा सकती है उस पर वार्तालाप करने वाले हैं। मगर उन्होंने यह पता नहीं कि अगर 24,772 पदों की ये भर्ती जो निकाल दी जाए तो किसी डीएलबी मॉडल की, किसी सूरत मॉडल की आवश्यकता ही नहीं है। आप कार्य सही करिए, हम व्यवस्था अपने आप रखेंगे। और जो लोग सफाई का कार्य कर रहे हैं ना, वो भी अगर घर जाकर बैठ गए ना तो फिर भाई साहब सरकार को हिलना जरूरी है। 25,000 जो पद हैं भरे जाने हैं, इनके पीछे लगभग 10 लाख लोग हैं। 10 लाख लोगों का भरण पोषण है। 8,39,000 बच्चों ने फॉर्म भर रखे हैं। लगभग संभावित अगर भर्ती दोबारा से आती है तो 3 से 4 लाख फॉर्म और भरे जाने हैं।
तो भाई साहब भर्ती को इन्होंने जिस कदर खिचड़ी करके रखा है ना, ये बिल्कुल नहीं है। आपके लिए एक ही आदमी संघर्ष कर रहा है, नंदकिशोर जी ढंडोरिया, मगर उनके साथ के लिए जब भी हम वीडियो बनाते हैं आह्वान करते हैं कि धरना प्रदर्शन हो, कोई मीटिंग हो, बैठक हो, आप ज्यादा से ज्यादा आया करो। मगर ज्यादा से ज्यादा क्या, आप वीडियो को ही शेयर नहीं करते भाई साहब, आने की तो दूर की बात है, सरकार तक पहुंचाने की बात नहीं करते हो। तो जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें कि आपकी मांगे हम इस प्रकार से उठाते रहे। पहले आज के न्यूज़पेपर में जो प्रकाशित खबर है मैं उस पर परिचर्चा करूंगा, फिर मेरे मुद्दे और मेरी बातों पर दोबारा से आऊंगा। तो अब मैं एक बार वो खबर दिखा देता हूं आज की आपको। यहां मैंने शायद ली ही नहीं है, हाँ ये आ गई, ये खबर है आज के न्यूज़पेपर में प्रकाशित खबर है। लेट होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था कि भाई साहब ऑफलाइन क्लासें रहती है मेरी। जयपुर नगर निगम सफाई भर्ती विवाद मामला, भर्ती प्रक्रिया शुरू करवाने को लेकर बड़ी मांग, किया गया धरना प्रदर्शन। सफाई कर्मचारी का डीएलबी के बाहर प्रदर्शन, 23 को आम सभा के बाद करेंगे बहिष्कार। यानी पहले आम सभा बैठक होगी और उसके बाद सफाई कार्यों का क्या किया जाएगा, बहिष्कार किया जाएगा। अब यहां से मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं कि आपको हर चीज अच्छे से दिखाई दे, ये यहां से, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो कल जो भीड़ एकत्रित हुई आप देख सकते हो, हजारों की तादाद में लोग यहां पहुंचे और ज्ञापन दिया गया डीएलबी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने वाले वाल्मीकि समाज के लोग। अब भाई साहब अदर समाज को खुलकर सामने आना पड़ेगा। भाई साहब नौकरी चाहिए तो आपको भी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये तो मैं आपको कहूंगा ही कहूंगा। अब देखते हैं क्या है खबर, देखिए। जयपुर नगर निगम में सफाई कर्मचारी भर्ती के विवाद को लेकर गुरुवार को सफाई कर्मचारी यूनियन ने 22 गोदाम स्थित डीएलबी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर ढंडोरिया ने बताया कि नगर निगम में पिछली दिनों 24,757 पदों पर सफाई कर्मचारी की भर्ती निकाली थी। इसमें 13,184 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई। वही बाद में 11,757 पदों पर भर्ती निकाली गई, जिसकी आंदोलन प्रक्रिया अक्टूबर से शुरू होनी थी, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दी गई। अब सरकार बनने के बाद, अब नई सरकार बनने के बाद विभाग ने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी, लेकिन स्वायत्त शासन विभाग ने अभी तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही है। यानी विभाग में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए, मगर भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही है। सुबह 10 बजे आए वाल्मीकि समाज के लोग डीएलबी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया यार। वहीं 23 जनवरी को आम सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद आगे कार्यों का क्या किया जाएगा, बहिष्कार किया जाएगा। अगर बहिष्कार नहीं चाहते हैं तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा भी है कि भाई साहब हम नहीं चाहते कि हम भी बैठ के सरकार के खिलाफ कार्य करें, ये करें, क्योंकि 23 तारीख को राम जन्म जो मंदिर है उसका उद्घाटन हो रहा है अयोध्या में, और अयोध्या में सब बिल्कुल बड़े जोश से इसको करना चाह रहे हैं। मगर सरकार चाह रही है कि बेरोजगार तो ऐसे ही घूमता रहे, सरकार चाह रही है बेरोजगार तो ऐसे ही घूमता रहे। तो अब भाई साहब ऐसा तो होने वाला है नहीं। 23 तारीख को तय किया जाएगा कि आगे क्या किया जाए। मगर मैं आपको बता दूं, अगर सरकार 48 घंटों में इसके बीच 23 जनवरी से पहले सरकार इस भर्ती की घोषणा कर देती है तो भाई साहब ये बैठक करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एक बार आंदोलन शुरू हो गया तो फिर हमारी जो मांगे होगी वो सरकार को माननी पड़ेगी। फिर ये नहीं कि भर्ती हमने आंदोलन किया और सरकार ने भर्ती निकाल दी हम रुक गए, नहीं। फिर हमारी तमाम मांगे, यानी हमारी जो मांगे हैं मुख्यतः क्या है, 30,000 पदों पर भर्ती हो, 30,000 पदों पर भर्ती हो, वेतन में बढ़ोतरी हो, वेतन बढ़े, क्योंकि इतने कम वेतन में भर्ती ट्रेड टेस्ट पर हो, ट्रेड टेस्ट पर भर्ती हो और कोई लागू नहीं हो। 1 साल का अनुभव लागू किया जाए, अनुभव, और अनुभव में नगर पालिकाओं में जो काम कर रहे हैं उनको प्राथमिकता दी जाए। वैसे दे रखी है प्राथमिकता, में मुख्यतः प्राथमिकता दी जाए। वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि सफाई कार्य है तो उनका पारंपरिक कार्य है। मैं किसी के भेदभाव की बातें नहीं कर रहा। तो ये तमाम मुद्दे हमारी नजरों में होंगे, तमाम चीजें हमारी नजरों में होगी, और सरकार के विरुद्ध जाकर अगर सरकार हमारे नई फैसले सुनती है, हमारी बातें नहीं मानती है, तो लोकसभा
लोकसभा इसका परिणाम भुगतने को देख सकते हैं, क्योंकि पिछली बार लोकसभा में राजस्थान से 25/25 में से 25 सीटें बीजेपी को थी, और वर्तमान में बीजेपी की सरकार राजस्थान में है, भजनलाल सरकार राजस्थान में है, और अगर मोदी सरकार राजस्थान में है, अगर इनको 25 में से 25 चाहिए तो इस भर्ती प्रक्रिया को क्लीन चिट देकर तुरंत प्रभाव से भर्ती प्रक्रिया को पूरा करवाया जाए। यूएसडी मंत्री जाबर सिंह खर्रा से भी मेरा निवेदन है और नंदकिशोर जी ढंडोरिया से भी मेरा निवेदन है कि वो आंदोलन को सही रूप दे, अहिंसात्मक आंदोलन रहे, शांतिपूर्ण आंदोलन रहे, काम का पूर्णतः बहिष्कार किया जाए और काम का बहिष्कार करके इन सरकार को एक अवगत करवाया जाए कि गरीब शक्ति भी एक बड़ी शक्ति है, बेरोजगार शक्ति भी एक बड़ी शक्ति है, एक वाल्मीकि समाज भी एक बड़ी शक्ति है। इन सभी चीजों को अवगत करवाने का वो प्रयास करें। तो ये सारी मांगे आपकी रहेगी, जो बात है मैंने आपको रख दी है। अब आंदोलन का प्रारंभ 23 तारीख से होने वाला है, तो अगर आंदोलन होता है, क्योंकि इससे पहले भर्ती देके इसको अल्टरनेट कर दिया तो कैसे होगा, मगर आंदोलन होता है तो आप सभी से मेरा निवेदन है ज्यादा से ज्यादा संख्या में उस सभा में उपस्थित हो और अपने विचार रखने का प्रयास करें। और मैंने भी आपसे वादा किया है कि अगर 23 तारीख को यह आंदोलन होता है तो मैं पहुंचने का प्रयास जरूर करूंगा इसमें, और अपनी तमाम बातें आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ मेरे साथियों अलविदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।